ये यार जल्दी से एम्बुलेंस मूव करो। जे सर्विस ये ड्यूटी नोट करे, कोरोना का पेशेंट है, फौरी गाड़ी मूव करवानी है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका होस्ट बुरहानुद्दीन। इस वक्त कोरोना वायरस के बायस जो सूरत हाल चल रही है, हम गाहे बगाहे मुख्तलिफ चीज़ें रिपोर्ट कर रहे हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हुकूमत की जानिब से जो इक़दाम किए जा रहे हैं वो काबिल तहसीन है। गो कि उसमें थोड़ी सी कमियां बेशियां कहीं कहीं पाई जा रही हैं, लेकिन अगर लोग इन अहकामात के ऊपर, इन हिदायत पर अमल करें तो यकीनी तौर पर इस कोरोना के साथ लड़ा जा सकता है। चूँकि आज 23 मार्च का दिन है, ये बहुत अहम दिन है और आज के दिन की मुनासबत से कोरोना वायरस के साथ जंग के लिए खुसूसी तौर पर जो इक़दाम किए गए हैं, मैं चाहता हूं कि वो लोगों तक पहुंचाए और इसी जज्बे को पूरी कौम भी इख्तियार करे ताकि कोरोना के ख़िलाफ़ ये जो जंग लड़ी जा रही है उसमें हमें जीत नसीब हो सके। ईदी सेंटर की जानिब से कोरोना टास्क फोर्स का क़याम अमल में लाया गया है। इंतहाई काबिलियत के साथ, इंतहाई महारत के साथ ये लोग कोरोना के पेशेंट्स को शिफ्ट कर रहे हैं। कॉल्स आ रही हैं और इसके साथ साथ ना सिर्फ ये अपनी हिफाजत कर रहे हैं बल्कि इंसानियत की खिदमत भी कर रहे हैं। तो आज का दिन है इन लोगों को सलाम पेश करने का। आइए आपको दिखाते हैं कि ये लोग, ये जो टास्क फोर्स है, ये किस तरीके से काम करती है और किस तरह से इंसानियत की खिदमत कर रही है। अस्सलाम वालेकुम ईदी मरकज़, आप वेट करें 10 मिनट, हम यहाँ से आपके पास गाड़ी मूव करें, ठीक है? ये यार जल्दी से एम्बुलेंस मूव करो। ये सर्विस में तो नहीं हो सर्विस। जे सर्विस ये ड्यूटी नोट करे, कोरोना का पेशेंट है, फौरी गाड़ी मूव करवानी है। ड्यूटी नोट करें। ईदी फाउंडेशन की जानिब से कोरोना टास्क फोर्स का क़याम इंतहाई खुश इक़दाम अमल है। जिस आदमी ने ये सारा प्लान तरतीब दिया है, ये टास्क फोर्स बनाई है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। ईदी लाहौर के इंचार्ज हैं। सर, आपका गुड नेम क्या है? सर फैसल जलाल। फैसल जलाल साहब, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेशन हमने देखी है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आप हमें बताइएगा कि इस तमाम तर मामले का जो आइडिया है ये कैसे जनरेट किया आप लोगों ने, किस मिशन को लेके आगे चल रहे हैं और इसके ऊपर कॉस्ट क्या आ रही है? सर, ऐसा है कि जब ये चाइना वुहान सिटी में स्टार्ट हुआ था तो हमारे जो ईदी फाउंडेशन के सरबराह हैं फैसल ईदी, तो उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि इस तरह की सूरत हाल पाकिस्तान में भी हो सकती है। तो उस वक्त हमने लाइट ही लिया कि शायद नहीं हो सकती, लेकिन ये आपके सामने है कि जो सूरत हाल पाकिस्तान में हो गई है, तो हमने उस वक्त तैयारी करनी शुरू कर दी थी कि क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो वो ऑलरेडी आइडिया था कि ये क्या उनके ड्रेसेस जो हैं
और जो डिसइंफेक्टेड करने के लिए गाड़ियों में ये केमिकल्स होना चाहिए, और गोगल्स और ये सारी चीज़ें जो PPEs में शामिल होती हैं वो हमने ऑलरेडी इसको तैयार कर लिया था। फिर हमारे एम्बुलेंस सर्विस कॉलेज है हमारा, जो आयरलैंड की एफिलेशंस के साथ यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है फैसल ईदी साहब ने, लाहौर में और कराची में। इनके बैच चल रहे थे, ये बैच बिल्कुल सर्टिफाइड हो गए हुए हैं लाहौर के जो हैं, तो वो स्टूडेंट्स भी हमारे साथ थे। तो हमने ख्याल आया कि इन स्टूडेंट को हम यूज़ करते हैं प्रैक्टिकल, ये इनके जाएँ, इनके अंदर एक जज्बा हो इंसानियत से प्यार करने का, जो ईदी साहब का एक मिशन था, उस मिशन को पूरा करने के लिए और मिशन को जारी रखने के लिए इस तरह की जो जनरेशन है, यंग जनरेशन, उनको आगे आना चाहिए। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए इनको आगे लेके आए, और अल्हम्दुलिल्लाह EMTs का, एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस हैं ये, और इनका एक जज्बा है कि हम आवाम की एक इंसानियत की खिदमत के लिए हम आगे रहेंगे, फ्रंट पे रहेंगे। तो इसलिए हम ये टास्क फोर्स तैयार की ताकि जो हमारी अपनी आवाम है, हम उनके लिए, जो ईदी साहब हमेशा करते हैं हर डिज़ास्टर में, एमरजेंसी में ईदी फाउंडेशन आगे रही है, तो उसके अंदर ये है कि ये आगे जाके फ्रंट लाइन पे जाके जो पेशेंट्स हैं, कोरोना के जो सस्पेक्टेड पेशेंट्स हैं, उनको जाके डील करें, मैनेज करें, उनको ट्रांसपोर्टेशन करके हॉस्पिटल में शिफ्ट करें। और इस सिलसिले में एयरपोर्ट में हमारी सर्विसेज जो टीम मुकम्मल थी वो लगी रही है, और वहाँ से 20-25 के करीब पेशेंट जो हैं वो इन्होंने एयरपोर्ट से मुख्तलिफ हॉस्पिटल में सस्पेक्टेड पेशेंट को शिफ्ट भी किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इक्विप्ड जो है फोर्स है हमारे पास, और ये अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है बिल्कुल। अल्लाह ना करे इस तरह की सिचुएशन बनती है जो ईरान या इटली में है, तो हम इसको अपनी पूरी कोशिश होगी ईदी फाउंडेशन की कि इनके काम आ सकें आवाम के। जलाल साहब, मुझे ये बताइएगा, एक पेशेंट को अगर आप शिफ्ट करते हैं, ये जो EMTs एक पेशेंट को शिफ्ट करते हैं, उसके ऊपर चार्जेस कितना है, कितना खर्चा बर्दाश्त करना पड़ता है? सर इस अगर देखा जाए कॉस्ट देखी जाए तो तकरीबन 7 से 8 हज़ार रुपया जो है वो पर पेशेंट जो है वो चार्जेस आते हैं ईदी फाउंडेशन को। लेकिन ये जो है ईदी फाउंडेशन की तरफ से ये थ्रू आउट ईदी फाउंडेशन खुद कर रही है, इसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है। ये उस आवाम का पैसा है जिन्होंने डोनेशन दी है, और उसी के थ्रू ये ईदी फाउंडेशन अपने खुद से सारा अरेंज कर रही है, और किसी से कोई इस तरह का पैसा नहीं लिया जा रहा है। सिर्फ ईदी फाउंडेशन अपनी जेब से कर रही है ताकि आवाम के अंदर ये एक फैसिलिटी दी जाए और इसको अच्छे तरीके से एवैक्यूएट करके हॉस्पिटल में भेजा जाए। अच्छा सर, आखिरी चीज़ मुझे बताइएगा, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आई एम सो इंस्पायर्ड, जितनी सफाई के साथ और जितनी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई हैं, मतलब फेबुलस। एक आखिरी चीज़ मुझे ये बताइएगा कि जो लड़के हैं उनका मोराल कैसा है, और जो चीज़ों उन्होंने पहनी है, जो सेफ्टी के लिए मटेरियल वो यूज़ कर रहे हैं, उसको डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है, तरीकाकार क्या है, गाड़ी को साफ़ किया जा रहा है, करते कैसे हैं? करने का मकसद यही था कि इन लड़कों को एक पता चल जाए कि हमने फील्ड में जाके काम कैसे करना है। ये हम तकरीबन काफ़ी अरसे से ये करवा रहे हैं। अवेयरनेस, लोगों में भी अवेयरनेस आए कि हमने अगर इस तरह का सस्पेक्टेड पेशेंट है तो उसके पास नहीं जाना, उसको हाथ नहीं लगाना, उससे दूर रहना है, और सबसे पहले उसको मास्क देने लगाने के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी मैं अपने लोगों से कहूँगा कि इस तरह का पेशेंट मिलते हैं तो सबसे पहले उसको मास्क लगाएं, उसको टच ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो EMT हैं, हमारी जो टास्क फोर्स हमने तैयार की है, उनका मोरल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ऊंचा है, एक जज्बा है इंसानियत की खिदमत करने का, और यही मौका है जिसमें अपने आप को मनवा सकते हैं या इंसानियत की खिदमत करके अपने आप अगले जहान में घर बना सकते हैं। यानी कि ये तो कुरान पाक में भी है कि जिसने एक जान बचाई सो उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो बस इसी को लेके आगे चल रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह ईदी फाउंडेशन का हमेशा से मोराल रहा है, इसी तरह इनके रज़ाकारों का भी ये मोराल है। ये यार जल्दी से एम्बुलेंस मूव करो। जे सर्विस ये ड्यूटी नोट करे, कोरोना का पेशेंट है, फौरी गाड़ी मूव करवानी है। खौफ किसी चीज़ का नहीं है। आज का दिन देखिए कितना प्यारा दिन है। इसको हम अपनी पाक आर्मी के साथ हैं, डॉक्टर के साथ हैं, उनके साथ उनके साथ काम कर रहे हैं। अल्लाह ना करे अगर हमारी मुल्क में कोई ऐसी कोई चीज़ है जो ख़तरा है जिसके साथ लाहक है, हम उनके साथ मिल के काम कर रहे हैं। कोई इशू नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है। हाँ, सेफ्टी अपनी करनी चाहिए, सेफ्टी करें। गूगल्स पहने हुए हैं और ये ग्लव्स पहने हुए हैं, और ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। बाकी सारा हम अपना काम कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है इसमें।
अल्लाह ताला आपको आपके काम में कामयाबी अता करें। जी बिल्कुल यही जज्बा है जिसकी इस वक्त ज़रूरत है। पूरी कौम को इसी जज्बे को इख्तियार करने की ज़रूरत है कि लोगों को अपनी मदद भी करनी है और आम इंसानियत की मदद भी करनी है। ईदी फाउंडेशन की जानिब से कोरोना टास्क फोर्स का क़याम इंतहाई खूबसूरत इकदाम है और ये वक्त की ज़रूरत भी है। और लोगों को भी सामने आना चाहिए जो ऐसे काम करें। और ख़ुसूसी तौर पर आज यौम पाकिस्तान है। आज के दिन पाकिस्तान बनाने का फ़ैसला किया था हमारे बड़ों ने, हम उनके एहसानमंद हैं। लेकिन वक्त की और इस वक्त ये जो कोरोना इमरजेंसी चल रही है, हालात के मुताबिक मामला ये है कि आज के दिन पूरी यूथ को, हर पाकिस्तानी को, हर साहिब इस्तेताद को ये अहद करने की ज़रूरत है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया था आज के दिन ही हम लोग पाकिस्तान को बचाने के लिए, कौम को बचाने के लिए जो अपना किरदार है वो अदा करें। उर्दू पॉइंट से बुरहानुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।